आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा से जुड़ी मीरापुर सीट पर आखिरकार आरएलडी बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया है। 29,000 से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीती हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिथिलेश पाल जी हैं। मिथिलेश जी, एक बड़ा अंतर है, 29,000 से ज़्यादा वोटों से आप चुनाव जीती हैं, ये तो एक बड़ा कमाल हो गया। देखिए, मैं सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेताओं को धन्यवाद करना चाहूँगी। शीर्ष नेताओं ने मेरे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के आदरणीय जयंत चौधरी जी ने महिला और एक वो भी पिछड़े समाज की महिला आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला का आरक्षण किया था तो महिला आरक्षण भी पूरा हुआ और मुझ पर विश्वास जताया है और जनता भी चाहती थी कि हमारे बीच का ही प्रत्याशी होना चाहिए जिसे हम कभी भी मिल सकें और अपनी समस्या कह सकें और करवा सकें। तो मैं हमेशा पहले 2009 में भी मैं आरएलडी से ही चुनाव लड़ी थी, गठबंधन था उस टाइम पर भी, और उस टाइम पर भी जनता ने मुझ में विश्वास रखा था। जनता के बीच में मैं हमेशा रही हूँ और आगे भी इसी बेस पे जनता ने मुझे अपना जो सम्मान देकर, वोट सपोर्ट और अपना आशीर्वाद देकर जिताने का काम किया है। अच्छा मिथिलेश जी, ऐसा क्या रहा कि शुरू से ही आपने बढ़त बना ली थी और जो तमाम राउंड हुए 24 राउंड, उनमें आप हमेशा आगे रही, समाजवादी की पार्टी की जो साइकिल है वो हमेशा ही पीछे चलती रही आपके? जी, देखिए, जनता के आगे कोई नहीं टिक पाता। जब जनता का प्यार, आशीर्वाद और वोट मिलता है तो जनता सर्वोप्रिय है और जनता ने ये करके भी दिखा दिया। मैं हमेशा से मैंने यही बात की है कि जनता के आगे कितना भी ताकतवर, कितना भी पैसे वाला, कितना भी बाहुबली क्यों ना हो, जनता के आगे कोई नहीं टिकता। हाँ, 2009 में भी आप उपचुनाव में विधायक बनी, उसके बाद अब तो 2 बार यहाँ से विधायक हुई। अब क्या सोचा है, मीरापुर के लोग क्या सोचे, क्या भरोसा करें जो आपने वादे किए थे? देखिए, मैंने वायदा तो झूठे लोग करते हैं, मैंने पहले भी कोई वायदा नहीं किया, काम किए हैं और अब भी मैं कोई वायदा करके नहीं आई हूँ, लेकिन काम करूँगी, उनके बीच में रहूँगी। उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा इस चीज़ का, जो भी उनकी समस्या है सबका समाधान करूँगी और बिना कहे ही देख के कहीं जहाँ बिजली की समस्या है, जहाँ नाले निकासी, नालों की समस्या है निकासी की, वहाँ कार्य करूँगी और जहाँ शिक्षा जैसे अति पिछड़ा बैकवर्ड इलाका है वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुलवाने का प्रयास करें। अच्छा, जयंत चौधरी की पार्टी से तमाम लोग दावेदार थे लेकिन मिथिलेश पाल के नाम पे आकर टिक गए थे। आपको लग रहा था, कभी ऐसा लगा कि भाई कुछ लोग नाराज़ हैं, दिक्कत हो सकती है, कुछ लोग मुद्दा बना सकते हैं, कभी ऐसा लगा या नहीं लगा? नहीं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा और ना ही किसी ने कोई मुद्दा बनाया। समाजवादी पार्टी जैसे दावा कर रही थी कि इस सीट पर हम जीतेंगे, सुम्बुल राणा भी थी, उनका सीधा कहना था कि यहाँ तो मैं जीतूंगी, जो माहौल हमारे पक्ष में बना। फिर ऐसा क्या रहा कि मिथिलेश पाल आगे निकल गए? हैंडपंप से इतना पानी निकला, इतनी वोट निकली कि कोई पास तक ही नहीं आ पाया। देखिए, मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि जब जनता साथ है तो ज़रूर जीतूंगी और वो पैसे के बल पे हो सकता है, बाहुबली गुंडागर्दी के बल पे कह रहे हो, मुझे इस बात में कोई कमेंट नहीं करना। तो जो सोचा वो अब हो गया? जी हाँ, जो सोचा था वही हुआ। अखिलेश यादव की जो साइकिल पीछे रही, उसके पीछे क्या वजह नजर आती है आपको? जैसे अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना, कमेंट करना चाहूँगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरएलडी बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश पाल हैं, सीधा कह रही हैं कि मुझे शुरू से ही भरोसा था कि मैं चुनाव जीतूंगी और आखिरकार चुनाव जीतकर उन्होंने ये जता दिया है कि जयंत चौधरी ने जो मिथिलेश पाल को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया था, उनका वो फैसला बिल्कुल सही था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जयंत चौधरी की जो चौधराहट है वो कायम रही है। इस बार अखिलेश यादव से अलग हटकर वो बीजेपी के गठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन मीरापुर में हैंडपंप से मजबूती से पानी निकला और वो जीत की दहलीज तक मिथिलेश पाल को पहुंचाने में कामयाब हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।